नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे नेताजी का यानी कि मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। मुलायम सिंह यादव वो नाम है जो आज सबके जहन में है। वो नाम जो उत्तर प्रदेश की कमान 3 बार संभाले हैं। वो नाम जिसने रक्षा मंत्रालय में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, रक्षा मंत्री के तौर पर। साइकिल से संसद तक की कहानी तथा पहलवानी से पॉलिटिक्स तक की कहानी को जानेंगे और समझेंगे। पहलवानी करते करते तथा टीचरिंग करते करते यह संसद तक पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले इटावा के छोटे से गांव में सैफई में हुआ था। इनके पिताजी किसान थे और यह 5 भाई थे। पांचों भाई में से इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे क्योंकि यह पहलवानी करते थे। 15-16 साल की उम्र में अपने से बड़े बड़े पहलवानों को यह उठाकर पटक दिया करते थे। मुलायम सिंह यादव ने कभी नहीं सोचा था कि वह पॉलिटिक्स में जाएंगे। वह हमेशा यही सोचते थे कि उनको पहलवानी ही करनी। लेकिन इस बीच वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से जुड़ गए। लोहिया का समाजवाद तो ऐसा था, उनकी बात ही अलग थी। वह क्या कमाल के समाजवाद थे। असली सोशलिज्म क्या होती है, किससे सीखनी चाहिए, वह है लोहिया जी। असली सोशलिज्म किसी से सीखना है तो लोहिया जी से सीखें। मुलायम सिंह यादव राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आ गए थे। राम मनोहर लोहिया मुलायम सिंह यादव के गुरु बने। मुलायम सिंह यादव ने राम मनोहर लोहिया से बहुत कुछ सीखा और उनको जाना। उसके बाद से वह बहुत से समाजवादी रैली में जाने लगे। तो वहां से मुलायम सिंह यादव ने सोचा, अब मुझे समाजवादी बनना है, मुझे एक सोशलिस्ट बनना है। मुलायम सिंह यादव जिस समाज से आते थे वहां पे सोशलिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। नहर रेट आंदोलन चला, जो सिंचाई के बढ़े दाम थे उसको कम करने के लिए पूरा आंदोलन चलाया गया था और सरकार इनके सामने झुकी, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मुलायम सिंह यादव 15 साल की उम्र में गिरफ्तार हो चुके थे नहर रेट आंदोलन के चलते। गिरफ्तार होने के बाद जब यह जेल से छूटे तो यह उसके बाद जब अपने घर वापस आए तो इनका जो स्वागत हुआ वह किसी हीरो से कम नहीं हुआ। इनके जो गांव वालों ने इनका जो स्वागत किया था वह किसी हीरो से कम नहीं किया था। हालांकि इनकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी, लेकिन इनकी 2 शादियां हुई थी। मुलायम सिंह ने सोचा कि पहलवानी से तो घर नहीं चल पाएगा। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुलायम सिंह यादव पढ़े लिखे हैं। मुलायम सिंह यादव टीचर रह चुके हैं, वह भी इंग्लिश के। मुलायम सिंह यादव के पास 3 डिग्री है। उन्होंने बीए किया है, बीटी किया तथा एमए जो है वो पॉलिटिकल साइंस से किए हैं। स्कूल में यह अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। इनको लोग मास्टर जी भी कहा करते थे। इसके साथ साथ यह अपनी पहलवानी भी जारी रखते थे तथा इसी के साथ यह अपनी पॉलिटिक्स में भी रुचि दिखा रहे थे। एक बार क्या हुआ था, एक कवि सम्मेलन हो रहा था तो एक पुलिस वाले ने कवि को कविता पढ़ने से रोक रहा था। तो मुलायम सिंह को यह बात हजम नहीं हुई। मुलायम सिंह सीधा स्टेज पे चढ़ गए और पुलिस वाले को ही उठाकर पटक दिया। मुलायम सिंह यादव पटकने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, फिर चाहे वो अखाड़ा रहा हो चाहे सियासत रहा हो। मुलायम सिंह यादव पहली बार चुनाव जीतकर आए थे 1967 में। यह विधानसभा चुनाव जीतकर आए थे। नत्थू सिंह जो कि एक बहुत बड़े लीडर थे, उनकी नजर में मुलायम सिंह यादव आ गए थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को कहा था कि तुम मेरी सीट से चुनाव लड़ो, क्योंकि नत्थू सिंह ने देखा था मुलायम सिंह को पहलवानी करते हुए। यह अपने से बड़े उम्र बड़े कद काठी के पहलवानों को उठाकर पटक दिया करते थे। नत्थू सिंह मुलायम सिंह यादव जी को बहुत ज्यादा मानते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी सीट मुलायम सिंह को दे दी। जसवंत नगर से इन्होंने चुनाव जीता। महज 28 साल की उम्र में विधायक बनकर आए। उसके बाद 1968 में लोहिया जी का देहांत हो गया, जो कि मुलायम सिंह यादव के गुरु थे। उसके बाद मुलायम सिंह का संपर्क जो हुआ चौधरी चरण सिंह से हुआ। चौधरी चरण सिंह के भी बहुत करीबी माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव। कहा जाता है चौधरी चरण सिंह इनके दूसरे गुरु थे। चौधरी चरण सिंह का एक बेटा था जिसका नाम अजीत सिंह था। वह फॉरेन में पढ़ रहे थे। जब चौधरी चरण सिंह का देहांत हो गया तो सियासत संभालने के लिए अजीत सिंह वापस आए, लेकिन जो जनमत था वह मुलायम सिंह यादव के पक्ष में था। जो लोग थे वह मुलायम सिंह यादव के पक्ष में थे।
1975 में आते आते मुलायम सिंह यादव ने गांव-गांव, शहर-शहर साइकिल से प्रचार प्रसार करना शुरुआत किया। लोगों से मिलना जुलना शुरू किया क्योंकि विधानसभा इलेक्शन होने वाले थे। साइकिल से हर जगह जाते थे और इनके सामने जो थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस के पास हर संसाधन था, उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव ने हर गली मोहल्ले गांव शहर साइकिल से जाना, पैदल जाना, लोगों से मिलना, लोगों को समाजवाद के बारे में बताना आदि चीजें कर रहे थे और इसका मुलायम सिंह यादव को बहुत बड़ा फायदा मिला। लेकिन इसी दौरान 1975 में इमरजेंसी लग गई और मुलायम सिंह यादव को 1.5 साल तक जेल में कैद रखा गया। मुलायम सिंह यादव 1.5 साल जेल में रहे हैं। जेल में रहते हुए मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े बड़े नेताओं संपर्क में आते गए, उनसे मिलना जुलना जेल में लगा रहता था। अब बात करते हैं 1978 की। 1978 में जेपी का जो आंदोलन हुआ था, मुलायम सिंह उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। जब इमरजेंसी हटी, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें वह पशुपालन मंत्री बने। उस वक्त मुलायम सिंह यादव को कोई सीरियसली नहीं लेता था। पशुपालन मंत्री जब यह बने थे तो लोग इनका मजाक लिया करते थे, उनको चिढ़ाया करते थे कि जहां से ये आते हैं इनको वही डिपार्टमेंट दे दिया गया है। जब जनता पार्टी खत्म हुई, यानी कि जब उनका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था, तब मुलायम सिंह यादव ने लोक दल से जुड़े। यहां पर सारी चीजें आसान नहीं थी मुलायम सिंह यादव के लिए। पहले के टाइम में मुलायम सिंह यादव को कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन बाद के टाइम में इनको हर एक नेता, हर एक इंसान बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लगा। अब बात करते हैं 1966 से 1968 तक। 1966 से 1968 तक मुलायम सिंह यादव लोकसभा मैनपुरी से भी चुनकर आए थे। मुलायम सिंह यादव जी के जान को उस वक्त बहुत खतरा था क्योंकि जो चंबल एरिया था वहां डाकू का एरिया था। मुलायम सिंह यादव के ऊपर उस वक्त बहुत ज्यादा हमले हो रहे थे। यहां तक कि यह भी कोशिश की गई थी कि मुलायम सिंह यादव का इनकाउंटर कर दिया जाए। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को वहां से हटा दिया और राजस्थान शिफ्ट कर दिया पढ़ने के लिए। बाद में अखिलेश यादव ने मैसूर से इंजीनियरिंग की और फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। जब लोकदल पार्टी टूटी तब यह था कि अब मुलायम सिंह का राजनीतिक दौर खत्म हुआ, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ठहरे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने 7 छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा दल बनाया जिसको क्रांति दल बोला गया, क्रांति मोर्चा बोला गया। और उसके बाद लखनऊ में बहुत भव्य रैली की गई। वहां पर बहुत बड़े बड़े नेता आए हुए थे और वहां से यह पता चल चुका था कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री के अगले दावेदार हैं। लोगों का इतना सपोर्ट था मुलायम सिंह यादव को, नेताओं का इतना सपोर्ट था मुलायम सिंह यादव को, मुख्यमंत्री पद का जो नींव थी वो यहीं से पड़ चुकी थी। जब चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके वारिस जो अजीत सिंह थे, उनकी सियासत वही संभालेंगे, लेकिन जो जनता थी वह मुलायम सिंह यादव जी के साथ थी। अब चौधरी चरण सिंह को जो सियासत है वह कौन संभालेगा, इसका फैसला जो हुआ वह 1989 में हुआ। 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो वीपी सिंह के काफी करीबी थे अजीत सिंह। उस टाइम 2 दावेदार थे, एक चौधरी सिंह के बेटे अजीत सिंह मुख्यमंत्री पद के, दूसरे मुलायम सिंह थे। अजीत सिंह जी को सपोर्ट था वीपी सिंह का और मुलायम सिंह यादव को जो सपोर्ट था उनके विधायकों का सपोर्ट था और लोगों का सपोर्ट था। अब विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई और बहुत ही टेंशन में वोटिंग हुई कि किस नेता को चुना जाए, कौन चीफ मिनिस्टर बनाया जाए उत्तर प्रदेश का। जब वोटिंग खत्म हुई तो मुलायम सिंह यादव के चेहरे पे एक मुस्कान थी और जब वह बाहर आए तो यह साफ था कि मुलायम सिंह यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। मुलायम सिंह यादव भले ही चीफ मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन वह ज्यादा दिन तक चीफ मिनिस्टर नहीं रहे क्योंकि यह गठबंधन की सरकार थी। 1989 से लेकर 1991 तक यह मुख्यमंत्री बने रहे। 1991 में सरकार गिर गई और इलेक्शन हुआ, वहां बीजेपी की सरकार आई और मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। बीजेपी को जो सीटें हासिल हुई थी वो 221 सीटें मिली थी। 1992 में कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद मुलायम सिंह यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने। अभी तक मुलायम सिंह यादव गठजोड़ की सरकार चला रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की पार्टी थी जो कि थी समाजवादी पार्टी।
इसका उन्होंने ऐलान किया था बेगम हजरत महल पार्क, जो कि लखनऊ से किया था। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने नई पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद जब 1993 में इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने 109 सीट जीता था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक नई पार्टी बनाना और फिर इतने लोगों को जीतकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। 1993 में जो सरकार बनी वह समाजवादी पार्टी और मायावती मिलकर बनाई थी, लेकिन 1995 में मायावती और काशीराम को बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया और मायावती उस टाइम के जो राज्यपाल थे मोतीलाल, उनके पास गई। राज्यपाल को उन्होंने 2 लेटर दिखाया। एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें बीजेपी से सपोर्ट है, और जो दूसरा लेटर था उसमें यह था कि हम सपा से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उस समय मुलायम सिंह की सरकार गिर गई और मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर के पद से हट गए। 1995 में सरकार गिर गई थी। उसके बाद बीच में बीजेपी की सरकार थी, फिर उसके बाद मायावती की सरकार थी बीजेपी के सपोर्ट से। लेकिन जब बीजेपी ने मायावती से अपना समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर गई। उसके बाद मुलायम सिंह यादव फिर से सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने। 2003 से लेकर 2007 तक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने रहे और यह मुलायम सिंह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। इसी बीच 1996 से लेकर 1998 तक मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहते हुए बहुत से ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी तारीफ आज होती है और होती रहेगी। मुलायम सिंह यादव एक बार रक्षा मंत्री रहते हुए एक शहीद के घर गए थे। शहीद की विधवा मात्र 19 वर्ष की थी, जो कि नेताजी से रो रो कर कह रही थी कि बस एक बार उसके पति का चेहरा दिखा दिया जाए। मुलायम सिंह का यह दृश्य देखकर उनका हृदय रो पड़ा और कार्यालय पहुंचते ही सबसे पहले आदेश जारी किया कि सरकारी खर्च पर शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर तक पहुंचाया जाएगा तथा राजकीय पूर्ण सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाने का आदेश जारी किया गया। इससे पहले जो शहीद का शव होता था वो उसके घर तक नहीं पहुंचाया जाता था, सिर्फ उसकी टोपी उसके घर तक पहुंचाई जाती थी और उसके कुछ चिन्ह पहुंचाए जाते थे। आज जो शहीद को उनके घर वालों को उनकी बॉडी दी जाती है सम्मान के साथ, तो मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है। उसके पहले शहीद का शव उनके घर वालों को नहीं भेजा जाता था और यह फैसला इनका काबिले तारीफ है। आज हम तस्वीरों में देखते हैं शहीदों का जो पूरा राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाता है, इसका श्रेय किसी और को नहीं, सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी को जाता है, जो कि उन्होंने अपने रक्षा मंत्री रहते हुए फैसला लिया था। उन्होंने यह परंपरा शुरू की थी कि कोई भी जवान कहीं भी शहीद होता है तो उसका जो पार्थिव शरीर है उसके घर तक राजकीय सम्मान के साथ पहुंचाया जाएगा, उसका जो अंतिम संस्कार है राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव उस वक्त प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, लेकिन कुछ वजह से नहीं बन पाए। मुलायम सिंह यादव लोकसभा से भी चुनते रहे हैं। यह 2014 में आजमगढ़ से सांसद भी रहे थे। मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक रहे हैं, 1 बार रक्षा मंत्री रहे, 7 बार संसद भी रहे हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इतना आसान नहीं था पहलवानी से लेकर टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाते हुए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना और पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे मुकाम को पाना तथा इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचना। सबके दिलों पे राज करना। आपके आपसी मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेताजी को दिल से सभी लोग मानते हैं। यही कारण रहा है पक्ष विपक्ष सभी छोटे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव को देखने, उनका हालचाल जानने के लिए लगातार अस्पताल पहुंच रहे थे। मुलायम सिंह सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं थे, एक व्यक्तित्व थे। मुलायम धैर्य, साहस, मेहनत, लगन, बलवान सोच है जो कभी मरती नहीं। मुलायम सिंह यादव का 5 दशक का राजनीतिक कैरियर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को नेताजी का उपाधि दिया गया है तो वह सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है। मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से हमेशा याद किए जाएंगे। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र भी कहा जाता है। मुलायम सिंह का आज निधन होने पर देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज इस मौके पर नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।